5 अगस्त जदीद कश्मीर की तारीख के स्याह तरीन दिनों में से एक है। इस दिन नरेंद्र मोदी की क़यादत में फाशिस्ट भारतीय हुकूमत ने आर्टिकल 370 को गैर फाल कर दिया और भारतीय आइन के आर्टिकल 35A को मनसूख करते हुए रियासत जम्मू कश्मीर को मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम 2 इलाकों में तकसीम करने का फैसला किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने इन भारतीय इक़दामात को मुस्तरद किया। इन भारतीय इक़दामात के खिलाफ एहतजाज के तौर पर हर साल 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाया जाता है। आर्टिकल्स 370 और 35A को मनसूख करने का बुनियादी मकसद भारतीय हिंदुओं को बड़ी तादाद में मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में आबाद करके मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है, ताकि मुस्तक़बिल में अगर नई दिल्ली किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर में रायशुमारी कराने पर मजबूर होता है तो नताइज भारत के हक में हासिल किए जा सकें। Undermine the autonomy of Kashmir and also the change to property law to try and change the facts on the ground in Kashmir fundamentally by changing the population and therefore trying to secure a different outcome to a possible referendum. आर्टिकल 370 के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत और खुद मुख्तारी फराहम की गई, जबकि आर्टिकल 35A के तहत रियासत जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमत, जायदाद की मलकियत, वोट और मुस्तकिल आबादकारी के हुकूक सिर्फ रियासत के बाशिंदों को दिए गए। आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस इक़दाम से न सिर्फ कश्मीरियों को तमाम सियासी, समाजी, मुआशी और मजहबी हुकूक और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के चार्टर में दर्ज बुनियादी आज़ादियों से महरूम किया गया, बल्कि फाशिस्ट भारतीय हुकूमत के लिए आबादी के तनासुब में तब्दीली का रास्ता भी हमवार कर दिया गया। मुमकिना अवामी रद्द-ए-अमल को रोकने के लिए भारत ने रियासत जम्मू कश्मीर को एक बड़े कैद खाने में तब्दील कर दिया और कश्मीरी अवाम पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी। 8 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को उनके घरों में कैद कर दिया गया। इंटरनेट और फोन को खामोश कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़े इलाके पर इस आईनी हमले के बाद सख्त फौजी मुहासरा किया गया, जो आज तक जारी है। जो 2019 में जो यहाँ हालात बने हैं, तब से लेके आज तक जो लोगों के ऊपर यहाँ जुल्म सितम हो रहे हैं, जो लोगों को खामोश किया गया है, समझ लीजिए जो एक कब्रिस्तान में तो कम से कम या शमशान घाट में आप लोगों की सिसकियाँ सुनते हैं, रोने की आवाज़ सुनते हैं, यहाँ उस आवाज़ को भी बंद किया गया है। गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान 10 लाख से जायद भारतीय काबिज़ अफ़वाज ने कश्मीरी अवाम की आवाज़ को दबाने के लिए हर वहशियाना हथकंडा इस्तेमाल किया है। 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक भारत की वहशी अफ़वाज ने 750 से जायद मासूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। 2350 से जायद कश्मीरी शहरियों को शदीद जख्मी किया है। तकरीबन 19,000 कश्मीरी शहरियों को गिरफ्तार किया है। 1100 से जायद घरों और दुकानों को तबाह कर दिया है। 50 से जायद खवातीन को बेवा बना दिया, जबकि 128 बच्चे यतीम बना दिए गए हैं और 127 खवातीन की बेहुरमती की है। भारत की 10 लाख से जायद दरिंदा सिफ्त फौज, जिसको काले कवानीन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, मासूम कश्मीरियों पर गैर इंसानी मज़ालिम ढा रही है और इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। 1989 से लेकर अब तक 96,196 से जायद मासूम और बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया गया। उनमें से तकरीबन 7,300 को दौराने हिरासत शहीद किया गया। तकरीबन 1,68,000 कश्मीरियों को हिरासत में लिया गया। तकरीबन 1,10,499 घरों और दुकानों को तबाह कर दिया गया। 23,000 कश्मीरी खवातीन को बेवा बना दिया गया और तकरीबन 1,08,000 कश्मीरी बच्चों को यतीम बना दिया गया। गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान भारत ने मकबूजा रियासत में आबादी के तनासुब को तब्दील करने के लिए तकरीबन 200 कवानीन मुतारिफ करवाए हैं,
کشمیریوں کو ان کی آبائی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ نیا ڈومیسائل قانون متعارف کروانے کے بعد بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں 20 لاکھ غیر ریاستی باشندوں کو مستقل طور پر آباد کرتے ہوئے ریاست کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ مودی حکومت کی جانب سے سری نگر میں G20 منعقد کرنے کا فیصلہ متنازع خطے میں حالات کے معمول پر ہونے کے گمراہ کن پروپیگنڈے کا حصہ تھا۔ یہ 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کو جائز قرار دینے اور اقوام متحدہ کی ساکھ کو مجروح کرنے کی ایک بھونڈی کوشش تھی۔ آرٹیکل 35A کی منسوخی کے بعد دبئی کا ایمار گروپ خطے میں $60 ملین سے شاپنگ اور آفس کمپلیکس تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات ریاست میں آبادی کے تناسب میں تبدیلیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ پاکستان نے ریاست جموں کشمیر میں مودی حکومت کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف تمام بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھائی ہے۔ پاکستان کی حکومت اور عوام ہمیشہ اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے استصواب رائے کے وعدے کی تکمیل تک کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔